उसमें हम लोग सीखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में कि जैसे कि ये दो पैरेलल लाइन, अगर इस पैरेलल लाइन के अंदर मैंने दो अलग अलग पैरेललोग्राम बनाए, दो अलग अलग पैरेललोग्राम बनाए, लेकिन ओवर सेम बेस, ये एक पैरेललोग्राम मैंने बनाया, इसका नाम है ए बी सी डी। एक और पैरेललोग्राम मैं बनाता हूं, लाइक ये एक और पैरेललोग्राम है ए बी ई एफ, ये एक और पैरेललोग्राम है ए बी ई एफ। मैंने ए बी सी डी, ये एक पैरेललोग्राम हो गया, पैरेललोग्राम बेस, एंड दूसरा पैरेललोग्राम ए बी ई एफ, ये दूसरा पैरेललोग्राम। तो ये दोनों के दोनों पैरेललोग्राम में एक खासियत ये है कि ये दोनों सेम बेस पे है, और दूसरा खासियत ये कि दोनों के दोनों सेम पैरेलल लाइन के अंदर है। तो हम लोग सीखेंगे कि ये दोनों पैरेललोग्राम का एरिया सेम है, ठीक है। अच्छा, और सीखेंगे हम लोग इसमें, जैसे कि सपोज दो पैरेलल लाइन है, ये एक पैरेललोग्राम है, और इसी बेस के ऊपर एक ट्राइंगल भी है, जैसे ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम एंड ए बी ई इज अ ट्राइंगल। लेकिन यहाँ पे दोनों फिगर, मतलब पैरेललोग्राम और ये ट्राइंगल, दोनों के दोनों सेम बेस पे लाई करते हैं एंड बिटवीन सेम पैरेलल। इन सच केस यहाँ पर जैसे ये दोनों पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं, यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी इज हाफ ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी, यहाँ पर ये रिलेशन बनेगा। यहाँ पर हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट है, अगर मैं दो पैरेलल लाइन के अंदर एक ट्राइंगल में यहां ड्रॉ करता हूं, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, ये बेस हो गए। एक और ट्राइंगल में ड्रॉ करता हूं, ए बी सी वन ट्राइंगल, ए बी डी अनदर ट्राइंगल। मैंने दो ट्राइंगल बनाए, दोनों ट्राइंगल का बेस सेम है और दोनों के दोनों ट्राइंगल सेम पैरेलल लाइन के अंदर, सेम पैरेलल लाइन के अंदर। ऐसा केसेस में जो ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू ट्राइंगल ए बी डी, ये हम लोग सीखेंगे। इन दोनों का एरिया सेम होगा, यहाँ पर ये दो पैरेललोग्राम का एरिया सेम होगा, यहाँ ये दो ट्राइंगल का एरिया सेम होगा, यहाँ पे ये ट्राइंगल जो है पैरेललोग्राम का हाफ होगा। तो कंडीशन समझ में आया। पहला कंडीशन, अगर सब में एक कॉमन कंसेप्ट सेम बेस, पहला कंडीशन सेम बेस होना चाहिए दोनों फिगर, वो दो पैरेललोग्राम हो सकता है, एक ट्राइंगल एक पैरेललोग्राम हो सकता है, दो ट्राइंगल हो सकता है, मतलब दोनों फिगर का बेस सेम होना चाहिए। दूसरा कंडीशन, दोनों फिगर सेम पैरेलल लाइन के अंदर होने चाहिए, तब ये सब रिलेशंस फॉर्म होंगे। ओके, इस थ्योरम में बोला गया है पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। तो आपको यहाँ पर वही दो बात दिया गया है, जैसे सेम बेस होने चाहिए और दूसरा बात सेम पैरेलल लाइन, ये दो टॉपिक आपको मिलना चाहिए। अगर आपने ये दोनों टॉपिक सेटिस्फाई कर दिया तो आपको ये जो पैरेललोग्राम्स के बारे में बोला गया, देखो यहाँ प्लूरल फॉर्म में दिया गया है, मतलब आप जितने भी पैरेललोग्राम लाओ, जितने भी पैरेललोग्राम लाओ, सबका अगर सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन हुआ तो आपको दोनों सारे पैरेललोग्राम्स आपको इक्वल मिलेंगे। तो इस बात को प्रूफ करने के लिए मैंने यहाँ दो पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी, दूसरा ए बी ई एफ। तो मैं गिवन में लिखूंगा ए बी सी डी एंड ए बी ई एफ आर पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस, सेम बेस ए बी, दोनों सेम बेस में है। और अगर ये दोनों फिगर पैरेललोग्राम है, दोनों फिगर अगर पैरेललोग्राम है तो इनके दोनों साइड तो पैरेलल होने ही है। अब हमें प्रूफ करना, अगर ऐसा होता है तो हमें प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए बी ई एफ। हमें ये बात प्रूफ करना है कि दोनों पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो इक्वल है। इस बात को हम लोग करने के लिए एक पुराने कंसेप्ट में चलते हैं थोड़ा। अच्छा, अगर दो फिगर, मैं दो ट्राइंगल बनाता हूं,
दिस इज 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। सपोज 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। आप इन मेजरमेंट्स को देख के बताओ क्या दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट है? ये साइड इसके साथ इक्वल, ये साइड इसके साथ इक्वल, ये साइड इसके साथ इक्वल, राइट? तो कॉन्ग्रुएंट है। मैं बोल सकता हूं कि दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट है। अगर दो फिगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो क्या मैं उनका एरिया इक्वल बोल सकता हूं? तो यस, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर इक्वल इन एरिया। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स जो होते हैं वो इक्वल इन एरिया होता है। मतलब अगर मैंने कॉन्ग्रुएंट कर दिया दो फिगर को तो हम उनके एरिया को इक्वल बोल सकते हैं। अब इसका इसके साथ कैसे रिलेशन है? जैसे ये दो पैरेललोग्राम मुझे इक्वल बता है। आप ध्यान से देखो, यहां पर दो ट्राइंगल्स मौजूद हैं। अगर मैं इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दूं उनका एरिया मैं इक्वल बोल सकता हूं? बोला जा सकता है ना? तो मैं सबसे पहले ये दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करूंगा। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद इन दोनों में अगर ये कॉमन पोर्शन ऐड कर दो ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, मैंने एक में नहीं बोला, मैंने बोला ऑन बोथ साइड अगर ये कॉमन पोर्शन ऐड कर दूं तो क्या बनेगा? देखो, इस ट्राइंगल के साथ जब ये पोर्शन ऐड होगा तो ABEF नाम का पैरेललोग्राम बन जाएगा। जब इसके साथ ये कॉमन पोर्शन ऐड होगा तो ABCD बन जाएगा। हाँ, तो आपने मतलब किसके साथ इक्वल ऐड किया था? इक्वल के साथ। यूक्लिड्स ने कहा था ना एक बात कि आप अगर इक्वल्स को इक्वल में ऐड करते हो तो स्टिल वो होल ही इक्वल रहता है। तो ये दोनों हम पहले इक्वल प्रूव करेंगे, उसके बाद इस कॉमन पोर्शन को दोनों में ऐड करेंगे। तो ऐड के बाद जो टोटल सम निकलेगा दोनों का, वो सम भी हमें इक्वल मिल जाएगा। तो इस तरह से हम ये दो पैरेललोग्राम को इक्वल प्रूव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करेंगे हम लोग। इन ट्राइंगल AFD एंड ट्राइंगल DEC, आप ABCD नाम के पैरेललोग्राम को देखो, देखा गया। इनके ऑपोजिट साइड ABCD पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड, ये दो साइड हम लोग देखते, ऑपोजिट साइड ना, और पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड इक्वल होता है। तो ये दो ऑपोजिट साइड जिनको मैंने मार्क किया, क्या वो इनके अंदर है? लाई करता है ना, तो मैं इन दोनों को इक्वल बता सकता हूं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा AD इज इक्वल्स टू BC। मैं रीजन में डालूंगा ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। सेकेंड पॉइंट, दूसरा फिगर। अच्छा, एक और चीज देखते हैं हम लोग। ये जो दोनों लाइन पैरेलल है, ABCD पैरेललोग्राम जिसके हम लोग बात कर रहे थे, उसी पैरेललोग्राम की ये दोनों साइड पैरेलल भी है। अगर ये दोनों साइड पैरेलल होंगे, आप ये ड्राइंग देखो एक बार, अगर मैं ये दो लाइन पैरेलल लेता हूं तो मैं इस लाइन को क्या बोलूंगा? तो फिर आप इन दोनों एंगल को, इस एंगल को, इस एंगल को क्या डिक्लेयर कर सकते हैं? इक्वल होगा। तो आप यही कंसेप्ट यहां देखो, ये लाइन और ये लाइन AD और BC लाइन पैरेलल है, क्योंकि ये ABCD पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड है। तो इस लाइन को मैं ट्रांसवर्सल बोल सकता हूँ, ये FC लाइन को। अगर ये ट्रांसवर्सल हुआ तो मैं ये दो एंगल को कॉरेस्पॉन्डिंगली इक्वल बोल सकता हूँ। सो हम लोग इन दो एंगल को लेंगे, एंगल का नाम है FDA इज इक्वल्स टू ECB। रीजन में हम लोग डालेंगे सिंस AD is parallel to BC and corresponding angles. थर्ड पॉइंट हमें चाहिए। अच्छा, दूसरा पैरेललोग्राम देखो आप, ABEF। वो भी तो पैरेललोग्राम है। अगर ABEF पैरेललोग्राम है तो उसके BE और AF वाला जो साइड है ये भी तो पैरेलल है। तो अगर ये पैरेलल है और मैं इस लाइन को ट्रांसवर्सल लूं तो फिर मैं ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों को मैं इक्वल बोल सकता हूं, राइट ना? तो इन दोनों को मैं इक्वल बोल देता हूं। सो एंगल AFD इक्वल्स टू BEC, ये दोनों एंगल इक्वल। रीजन में हम लोग लेंगे सिंस AF इज पैरेलल टू DE सेमीकोलन corresponding
एंगल्स। 3 पॉइंट हमने ले लिया। सर हम लोग AF इक्वल्स टू B नहीं ले सकते? AF इक्वल्स टू B और बाकी 2 पॉइंट सेम रहेंगे, बाकी 2 पॉइंट सेम रहेंगे। मतलब प्रॉब्लम है क्योंकि हमारे पास जो क्राइटेरिया है वो है जैसे SSL क्राइटेरिया, वो हम यहाँ यूज नहीं कर सकते क्योंकि इस ट्राइंगल के अंदर जो तीनों साइड्स है वो तीनों साइड्स इक्वल नहीं है। मुझे नहीं पता कि ये FB और AC इक्वल है कि नहीं, वो हमें सॉल्व करके निकालना पड़ेगा, फिलहाल है नहीं। अच्छा, और बाकी 2 साइड को हम लोग दिखा दें तो प्रॉब्लम नहीं। हाँ, तो ये प्रॉब्लम, ये जो क्राइटेरिया ये सेटिस्फाई नहीं होगा। सेकेंड SAS, फिर से प्रॉब्लम, ये क्राइटेरिया तब आता है जब आप 2 साइड के बीच का एंगल चूज करते हैं। जैसे मैं ये साइड लिया, ये साइड लिया, दोनों साइड के बीच वाला एंगल यूज किया तो हम लोग लिखेंगे SAS क्राइटेरिया। लेकिन ये भी तो हम लोग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग तो FD ले ही नहीं रहे ना, तो ये क्राइटेरिया भी हम लोग यूज नहीं कर रहे। अब नेक्स्ट है एंगल साइड एंगल। ये क्राइटेरिया कब यूज करते हैं? जब आप ये 2 एंगल लेते हो और इन 2 एंगल का बीच का जो साइड है FD उसे लेते हो तो आप ये क्राइटेरिया यूज करते हो। नेक्स्ट है एंगल एंगल साइड, मतलब आप 2 एंगल लेते हो लेकिन बीच का साइड नहीं लेते हो, 2 एंगल लेते हो लेकिन बीच का साइड FD नहीं लेते हो। मैंने क्या लिया? AD यूज किया, तो मैंने ये क्राइटेरिया यूज किया। एंगल एंगल साइड, ये 2 एंगल मैंने यूज किया और AD यूज किया, 2 एंगल का बीच का साइड FD अगर मैं यूज करता तो मेरा ये क्राइटेरिया होता है एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। लेकिन ये नहीं किया मैंने, FD यूज नहीं किया, मैंने AD यूज किया, मेरा क्राइटेरिया ये आएगा। लास्ट क्राइटेरिया है RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री लिया जाता है, हाइपोटेन्यूज लिया जाता है, आपको थर्ड साइड लिया जाता है तो आपको RHS क्राइटेरिया। लेकिन आपने जो कंडीशन अभी बताया कि ये 2 पॉइंट के चलते मैं अगर AF साइड हूं तो क्या क्राइटेरिया बनता है? 2 साइड और 1 एंगल, कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। यहाँ है 2 साइड और 1 एंगल का क्राइटेरिया है, बट वो तो राइट एंगल ट्राइंगल में होते हैं। यहाँ तो राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग कर भी नहीं रहे, तो हमें इसके बारे में सोचना है नहीं। लेकिन इसके अलावा किसी में 2 साइड और एंगल का कॉम्बिनेशन है ही नहीं आपसे। क्लियर? तो हम लोगों ने अभी 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट किया। FAD and CBF E। CEB और एंगल ABF कैसे कॉरेस्पॉन्ड होगा? ये एंगल और ये एंगल, हाँ वो कॉरेस्पॉन्ड, ये एंगल और ये एंगल। हाँ ठीक है, आप एक काम करो, मैं ये ड्राइंग में यहाँ बना के दिखाता हूँ। ठीक है, ये आप इस एंगल की बात कर रहे हो ना, मतलब मैं AF बनाता हूँ इधर, AF, ये मैं AD नहीं बना रहा हूँ इधर। ठीक है, AD नहीं बना रहा हूँ, उधर में क्या है? AEC, BEC ये। तो हम लोग ये लाइन और ये लाइन पे पैरेलल ले रहे हैं, ये AF लाइन और BE लाइन हम लोग पैरेलल ले रहे हैं, AF और BE पैरेलल लाइन ले रहे हैं। तो आप देखो जब 2 लाइन पैरेलल होता है और ट्रांसवर्सल होता है तो हम लोग इन 2 एंगल को क्या बोलते हैं? तो आप देखो ये 2 एंगल को देखो, सही है? ये जैसे 2 एंगल, ये 2 लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, ये 2 लाइन, ये ट्रांसवर्सल, तो आप इन 2 एंगल को कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोल सकते हो। सही है? डाउट क्लियर? हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत जगह ऐसे किया जाता है कि ये जो हमने एंगल लिया, ये वाला एंगल हमने लिया, बहुत जगह ये एंगल्स नहीं है, क्या करते हैं यहाँ पर ये वाला एंगल यूज कर सकते हैं। जिस ट्राइंगल में 2 एंगल इक्वल होता है उसमें थर्ड एंगल भी इक्वल होता है, इसे हम लोग थर्ड एंगल प्रॉपर्टी बोलते हैं। कोई भी ट्राइंगल में अगर 2 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आप इक्वल दिखा पा रहे हो दूसरे ट्राइंगल के साथ, ऑब्वियसली उसमें थर्ड एंगल भी इक्वल हो सकता है। तो हम लोग इसको शो अगर कर दें कि थर्ड एंगल इक्वल है, थर्ड एंगल प्रॉपर्टी के अंडर में, तो हम लोग ये एंगल भी यूज कर सकते हैं। तब क्राइटेरिया क्या बन जाएगा? दिस साइड, दिस एंगल, दिस साइड, मतलब SAS क्राइटेरिया आ जाएगा। SAS क्राइटेरिया मतलब इस कॉन्ग्रुएंसी में कई सारे रास्ते हैं इसको कॉन्ग्रुएंट करने के। ठीक है? अच्छा, मैं FD को EC के साथ भी इक्वल प्रूफ करके दिखा सकता हूं। कैसे? एक चीज देखो, दोनों पैरेललोग्राम का कॉमन साइड क्या है? ABCD नाम के पैरेललोग्राम में BC के साथ इक्वल है। ABEF नाम के पैरेललोग्राम में FE के साथ इक्वल है ना? आप दोनों बात को कंपेयर करो, आपको क्या मिला? DC और FE, एंड DC और FE से मतलब ये जो DC और FE ये दोनों तो आपस में इक्वल है ना? आप इसमें से
ये जो DE ना आपका कॉमन पोर्शन है, आप दोनों से माइनस करो, DE इधर भी माइनस करो DE। तो अगर आप माइनस करते हो DC माइनस DE तो आपको FD मिला, और उधर FE माइनस उधर मिला FD, और इधर DC माइनस DE मिलेगा तो EC। तो देखो FD और EC मिला। अगर आप ये यूज करते हो तो आपका ना वो SAS क्राइटेरिया, सॉरी ASA क्राइटेरिया भी यूज कर सकते हो। मतलब मेरे कहने का ये मतलब है, आप जब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करते हो कई सारे क्राइटेरिया यूज करके कर सकते हो, मतलब लिमिटेशन नहीं है, बहुत सारे क्राइटेरिया यूज कर सकते हो, बस एक ही RHS नहीं कर सकते। ठीक है, चलो हमने 3 पॉइंट शो कर दिए। सो देयरफॉर डाल के हम लोग लिख सकेंगे ट्राइंगल AFD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BEC। ठीक है, बाय क्राइटेरिया AAS बाई CPC। नहीं, हम यहाँ CPCT नहीं लेंगे। हमने कहा था कि अगर हम लोगों ने दो फिगर कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया तो उनको हम इक्वल बोल सकते इन एरिया। दो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स इक्वल इन एरिया होता है। ठीक है, तो हमने इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, मतलब इनका जो एरिया है वो इक्वल हो। सो देयरफॉर एरिया AFD इज इक्वल्स टू एरिया BEC। इनका एरिया इक्वल हो गया। हमने इक्वल एरिया दिखा दिया। कोई भी फिगर को आप कॉन्ग्रुएंट दिखाते हो तो आप उसको इक्वल डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर इक्वल इन एरिया। इस बात को आप ध्यान रखें। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड्स ने कहा था कि अब अगर आप दो इक्वल चीज में आप इक्वल भी ऐड करते हो, लाइक 7 इज इक्वल टू 5 प्लस, ये दोनों इक्वल है, मैं दोनों तरफ 3 ऐड करना चाहता हूं, दोनों तरफ मैं 3 ऐड करना चाहता हूं, तो मैं जब इधर 3 ऐड करूं और मैं जब उधर 3 ऐड करूं तो मेरे को क्या मिलेगा, इधर 10 मिलेगा, और उधर 5 प्लस 2 प्लस 3, क्या दोनों अभी भी इक्वल नहीं है ना। तो अगर मैं किसी भी इक्वल्स में इक्वल ऐड करता हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो मेरा इक्वल है ये पार्ट, ये जो मेरा पार्ट है कॉमन पार्ट ABED, इस एरिया को मैं ऑन बोथ साइड ऐड करूं। सो एडिंग एरिया ABED on both sides, we get area AFD equal plus area ABED is equals to area BEC plus area ABED। ये हम लोग दोनों साइड ऐड कर देंगे। अब ये ट्राइंगल को आप इस बड़े से पोर्शन के साथ ऐड कर दो इस पोर्शन को, ABEF हमें मिल रहा है। ये जो ट्राइंगल है AFD और ABED, ये दोनों फिगर अगर मैं प्लस कर दूं तो क्या होगा, ये बीच का बाउंड्री लाइन हट जाएगा, ये पोर्शन और ये पोर्शन, इस पोर्शन को और इस पोर्शन को अगर जोड़ दूं तो ये बीच का बाउंड्री हट जाएगा। बात समझ में आ गया ना। तो फिर क्या बन जाएगा, ABEF, एरिया ABEF। और दूसरी साइड में इस छोटे से ट्राइंगल में अगर ये पोर्शन जुड़ जाए, ये बीच का बाउंड्री हट जाए दोनों जुड़ने के बाद, तो ABCD, तो एरिया ABCD हमें ये मिलेगा। ठीक है, तो देखो हमें क्या चाहिए था, ये दो पैरेललोग्राम चाहिए था इक्वल, क्योंकि ये दोनों पैरेललोग्राम सेम बेस पे लाई कर रहा था और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन लाई कर रहा था। तो हमें अभी ये बात का पता चला कि अगर कोई भी दो पैरेललोग्राम या दो से ज्यादा पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन लाई करे तो हम उनके एरिया को इक्वल बोल सकते हैं। ठीक है, दो पैरेललोग्राम या दो से ज्यादा, कितने सारे भी पैरेललोग्राम हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, अगर सेटिस्फाई हो रहे तो हम उनको इक्वल बोल सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, इस ड्राइंग में ABCD is a parallelogram, ABCD is a parallelogram, ABCD is a parallelogram, and
EFCD is a rectangle. EFCD is a rectangle. ये हमें गिवन है और हमें प्रूफ करके दिखाना है। सबसे पहले तो एरिया ABCD is equals to area EFCD, हमें ये बात प्रूफ करना है। सेकेंड हमें प्रूफ करना है, नंबर 2 हमें प्रूफ करना है एरिया ABCD इक्वल्स टू DC इंटू EF, हमें ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमने अभी जो 9.1 थ्योरम सीखा था कि अगर दो पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन हो तो उनका एरिया इक्वल है। तो आप रेक्टेंगल EFCD को पैरेललोग्राम बोल सकते हो, है ना। तो अब लोग इस बात को अगर प्रूव करें, since parallelogram ABCD and parallelograms ABCD and EFCD, रेक्टेंगल तो पैरेललोग्राम होता है ना, तो हम लोग दोनों को ही बोल सकते हैं पैरेललोग्राम। दिस पैरेललोग्राम एंड दिस पैरेललोग्राम lie on same base BC and between same parallel lines therefore area of ABCD is equals to area of parallelogram EFCD equal। हमें अब थ्योरम की तरह पूरी बात को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बस हमें चेक करना है। वो तो थ्योरम था, हमने थ्योरम को प्रूफ कर दिया कि हाँ सचमुच में ये दो बात अगर हो तो एरिया इक्वल मिल जाता है। तो यहाँ पर भी हम ये दो बात मिल ही रहा है कि ये दोनों जो पैरेललोग्राम है इनका बेस सेम है DC एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। आप पैरेलल लाइंस को लिख सकते हैं, पैरेलल लाइंस DC एंड EB लिख सकते हैं। तो ये दो सेम पैरेलल लाइन एंड सेम बेस पे लाई कर, ये बात सेटिस्फाई हो रहा है, दोनों पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है, तो हम लोग एरिया इक्वल बोल सकते हैं। ठीक है, अब हमें बात प्रूव करना है सेकंड। ठीक है, अच्छा हम लोग जानते हैं कि ABCD एक पैरेललोग्राम है और EFCD एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का अगर हमें एरिया निकालना होता है तो हम लोग लिखते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ, और पैरेललोग्राम का एरिया अगर हमें निकालना होता है तो हम लोग लिखते हैं बेस इनटू हाइट। तो अगर मैं ABCD नाम के पैरेललोग्राम को देखूं, ABCD नाम के पैरेललोग्राम को देखूं, सिर्फ उसी को देखूं, तो बेस हम लोग BC को लेंगे और परपेंडिकुलर किससे लेंगे, हाइट किससे लेंगे, AL को लेंगे। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, एरिया निकालता हूं ABCD का। एरिया ABCD इज इक्वल्स टू बेस DC इंटू AL। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है ना। अच्छा एक मिनट, हाँ हम लोग जानते हैं कि रेक्टेंगल एरिया EFCD ये एक रेक्टेंगल है। अगर ये एक रेक्टेंगल है तो हम लोग इसका एरिया लिखेंगे लेंथ इनटू ब्रेथ। तो रेक्टेंगल EFCD में हम लोग लेंथ लिखते हैं DC को और ब्रेथ लिख लेते हैं FC को। चलेगा, ED भी ले सकते थे, FC भी ले सकते थे, हमने FC लिया, लेंथ इनटू ब्रेथ ये चलेगा। सही है। अच्छा अब मैं एक काम करता हूं, मुझे एक्चुअली जो ये बात है, अब ये EFCD जो है, EFCD इज इक्वल्स टू ABCD। सही है ना। तो जो एरिया EFCD में आएगा सेम एरिया ABCD में आएगा, वो मेरे को पता है क्योंकि दोनों का एरिया बराबर है। तो ये जो मैंने यहां लिखा DC इंटू FC, मैं इसके जगह पर इम्प्लाइज दैट एरिया ABCD भी लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं लिख सकता हूं। तो अभी ABCD का एरिया मेरे को क्या मिला, DC इंटू FC मेरे को मिल गया। लेकिन आप चेक करो, DC तो ठीक है चलेगा, लेकिन FC को मुझे AL में बदलना पड़ेगा। तो अभी आप एक चीज देखो, ALCF, क्या मैं इसे रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम प्रूव कर सकता हूं?
अभी डी ई एफ सी डी ये पैरेललोग्राम है,